पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। तो बच्चों यहाँ पे क्रिकेट मैच वाला क्रिकेट नहीं है, एक्चुअली ये वो जो टिड्डा होता है ना ग्रीन कलर का, उसकी बात हो रही है। चींटी और टिड्डे के बीच का ये यहाँ पे बात हो रही है। और ये पोएम बहुत ही मॉरल वैल्यूज़ हमें देगी। मॉरल वैल्यूज़ क्यों देगी स्टूडेंट्स? ज़िंदगी में किस तरीके से हमें प्लानिंग करके चलना है। कुछ लोग इतने आलसी होते हैं, वो मज़े में लाइफ काट देते हैं बिना कल की चिंता किए, ना कोई फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, ना हार्डवर्क करते हैं और अपनी ज़िंदगी काटते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है जब उन्हें बाद में एहसास होता है, समय निकलने के बाद में, कि अगर हमने काश ये सब कुछ पहले प्लान किया होता, काश पहले के समय में मेहनत कर ली होती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हम लोग कुछ काम नहीं करते हैं और फिर आगे हमें लोगों की मदद मांगनी पड़ती है। और कुछ लोग मुंह पर मना कर देते हैं, क्योंकि सही बात है, वो क्यों करेंगे आपकी मदद जब आपने खुद की ही मदद नहीं की। तो ये स्टोरी, ये जो पोएम है, ये सचमुच एक कहते हैं ना, अच्छी मॉरल स्टोरी आपको समझाएगी। तो देखो, अ फेबल इज अ स्टोरी often with animals as characters that convey a moral. This poem about an ant and a cricket contain an idea of far-reaching significance. तो बच्चों ये फैबल काइंड ऑफ स्टोरीज इसमें आती है जिसमें एनिमल्स के नाम पे हम एनिमल्स को सिंबल बनाते हैं, सिंबलाइज करते हैं। जैसे एक आपने स्टोरी सुनी होगी रैबिट की एंड टॉर्टॉइज की। तो वो एक्चुअली में रैबिट एंड टॉर्टॉइज नहीं है, वो इंसानों के लिए ही है कि भाई एक इंसान फटाक से पहले कर लेता है कुछ काम, जैसे वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसको लगता है कि भाई मैं तो काफ़ी आगे आ चुका हूँ। लेकिन जो इंसान धीरे धीरे रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहता है, वो नो डाउट स्टार्टिंग में उतना रैबिट जितना आगे नहीं जा पाता है, मतलब तेज़ वाले इंसान की तरह नहीं जा पाता, लेकिन जीत उसकी होती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये हमको फैबल स्टोरी की तरह यहाँ पे मॉरल देगी। दिस पोएम अबाउट द एंट एंड क्रिकेट, ये हमें एक ऐसा आइडिया देने वाली है कि आगे के समय में, लंबे समय में किसकी जीत होती है, जो प्लानिंग करके चलता है या जो बिल्कुल आलसी पड़ा रहता है। विच इज़ अ ट्रू ऑफ फोर लेग्ड क्रिकेट एज अ टू लेग्ड वन। तो यहाँ पे चार लेग्ड क्रिकेट दे रखा है, चार पैर वाला क्रिकेट टिड्डा, और यहाँ पे आइडिया किसके लिए दिया जा रहा है? टू लेग वाले इंसान के लिए। तो टू लेग वाला तो इंसान ही होता है। देखो, इंसान जो आलसी इंसान होते हैं वो तो खास सुन लेना भाई, जो बच्चे पढ़ते नहीं है एग्जाम की अगली रात को पढ़ने बैठते हैं उनके लिए भी खास है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग। तो आप में से सभी ने मोस्टली ऐसे क्रिकेट को देखा ही होगा जिसके पास दो लेग है, मतलब ऐसे इंसान जो आलसी होते हैं, जो कोई काम नहीं करते, एंड मोमेंट फिर इधर उधर मदद मांगते हुए फिरते हैं। तो देखो, a silly young cricket accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. तो एक सिली बेवकूफ़ सा क्रिकेट था, मतलब उसको कोई काम धंधा नहीं था, बस जब देखो तब वो गाता रहता था। गर्मी में भी गाता रहता था, जब समर चल रही थी, स्प्रिंग के मंथ चल रहे थे, तब गाता रहता था बेपरवाह होके, ना कोई काम, ना कोई धंधा, ना कल की सोच। बस उसने सारा टाइम क्या कर दिया? पास कर दिया। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा तो कंप्लेनिंग स्टार्ट हो गई, अरे यार ये क्या है, मेरे घर में तो कुछ खाना नहीं है, मेरे कपबोर्ड में तो कुछ नहीं है, विंटर्स भी आने वाले हैं, अब क्या करूं। तो इस तरीके का नेचर बहुत से लोगों का होता है, जो पहले पढ़ाई नहीं करते, पहले होमवर्क नहीं करते, लास्ट डे ऑफ सबमिशन पे चिल्लाने लगते हैं, ये बाकी है, वो बाकी है। काफ़ी लोग इस तरीके से बिहेव करते। तो बस वही हालत क्रिकेट की थी कि पहले जिस टाइम पे उसको काम करना चाहिए था, तब वो आलस में पड़ा रहा, गाता रहा, घूमता रहा, उसने सारे समय को बर्बाद कर दिया। अब वो जब विंटर का टाइम आने वाला है तो वो क्या कर रहा है? कंप्लेन कर रहा है। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. तो अब उसको कुछ एक टुकड़ा भी दिख नहीं रहा है कहीं पे भी, कि भाई कुछ खाने के लिए कोई टुकड़ा इधर उधर पड़ा हो। पूरे के पूरे ग्राउंड पे क्या है? स्नो का कवर है, कोई चीज़ नहीं दिख रही है। और न फ्लावर है कि वो फ्लावर का जूस पी सके, सूंघ सके, खा सके, ना एक पत्ती उसको पेड़ पे दिख रही है। सब कुछ क्या है, मतलब उसके पास अब कोई चारा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओह वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तो वो बोल रहा है कि अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट and all trembling with cold. Away he set off to a miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain.
तो अब क्या हुआ, स्टारवेशन का मतलब होता है भूख, और क्या हुआ, बिल्कुल कहीं पे भी खाना नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जब खाना नहीं मिलता है, भूख से तड़प तड़प के एकदम फैमाइन जैसी हालत हो गई है। तो इसने क्या किया, लास्टली डिसाइड कर लिया, बोल्ड हो गया ये कि भाई अब तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब तो हाथ ही फैलाना पड़ेगा, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, पूरा ठंडी में इधर से उधर जा रहा है, कुकुड़ता कुकुड़ता, ठंडी में क्या कहते हैं ना, कहते धूजता धूजता जा रहा है, और ओस की बूंदे मतलब पूरा मॉइस्चर के कारण ये पूरा गीला हो चुका है, और ठंड में ये बिल्कुल धूज रहा है। और ये माइसरली एंट, यानी ऐसे एंट के पास जो कि बिल्कुल कंजूस होते हैं, जिनका एक नियम होता है, ना लेना ना देना, ठीक है, बिल्कुल अपने रूल्स पे चलने वाले इंसान। तो ये उसके पास गया है कि भाई थोड़ा सा भी वो मेरे को थोड़ी देर के लिए अपने घर में रहने दे ले, ये मुझे कुछ खाना दे दे, और तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, मुझे ज़िंदा रखने के लिए ये उसकी मदद हो जाएगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो। तो वो कह रहा है कि मुझे तो भाई तुमसे कोई एहसान नहीं चाहिए, तुम बस आज मेरी मदद कर दो, आज उधार दे दो, मैं तुम्हें फिर चुका दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। और अगर ऐसा नहीं करते हो तुम, तो फिर मैं भाई भूख के मारे मर जाऊंगा, और मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, ये चींटियों से विनती कर रहा है। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट द एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड। तो एंट्स कह रही हैं कि हाँ भाई हम तो तुम्हारे सर्वेंट हैं, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, आओ आओ। बोले लेकिन तुम्हें एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम जो एंट हैं वो न किसी से लेते हैं न देते हैं, हम ये इस तरीके की कोई रिश्तेदारी नहीं रखते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, क्वाथ द क्रिकेट नॉट आई। तो अब क्या होता है कि ये जो चींटियां हैं ये क्रिकेट से पूछ रही हैं, इस टिड्डे से पूछ रही हैं कि भाई एक बात बताओ, जिस टाइम पे लोग खाना इकट्ठा करते हैं, सब मेहनत करते हैं गर्मियों के समय में, तब तुमने कुछ नहीं किया, सारा टाइम यूं ही निकाल दिया। तो क्रिकेट ने बोला कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू sung सर यू से, गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। तो अब जो ये क्रिकेट है ये क्या बोल रहा है कि अरे मैं तो इतना मतलब अच्छा फील कर रहा था, मैं तो बहुत ही भोला हूँ, मेरा तो जो है बहुत लाइट हार्ट है, मैं कोई चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ, तो मैं तो दिन रात आराम से गाता रहता था, नेचर को देखता रहता था, और मैं नेचर से खुश था। तो अब क्या हो गया, ये जो चींटियां हैं वो कह रही अच्छा ये बात है कि तुम भाई नेचर को देख के खुश रहते थे, तो एक काम करो, जाओ वापस और डांस कर करके और विंटर को भगा दो, जाओ, यहाँ क्यों आए हो। Thus ending, the hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Fox called this a fable. I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. तो एंडिंग में क्या हुआ, ये जो क्रिकेट था, ये जिसने पहले कुछ काम नहीं किया और अब ये जो मांगने चलाया था, इसको चींटियां क्या करती हैं, निकाल देती हैं अपने घर से बिना कुछ दिए, और उसके बाद में वो क्रिकेट जो है वहाँ से चला जाता है। अब उसका क्या होता है क्या नहीं वो तो वही जाने, लेकिन लोग ऐसा कहेंगे कि ये तो भाई एक ऐसे ही एक स्टोरी है, लेकिन मैं तो इसको स्टोरी नहीं मानूंगा, मैं तो बिल्कुल इसको सच मानूंगा। क्यों मानूंगा, क्योंकि भाई ये जो स्टोरी है ये 4 लेग वाले क्रिकेट के बारे में नहीं है, ये तो कटाक्ष है उन 2 पैरों वाले इंसानों के लिए जो पहले तो कुछ काम नहीं करते और फिर लास्ट में इधर उधर लोगों से मदद मांगते हुए फिरते हैं। पहले आलस करते हैं और फिर बुरे समय में उनका कोई भी मदद नहीं करता है। तो ये एडेप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल्स, ये एडेप्ट की हुई है, उठाई हुई है एसोप्स फेबल्स में से। तो स्टूडेंट्स ये पोयम नहीं है, ये समझ लेना, ये सचमुच की ये कोई पोयम नहीं है, ये आपको समझाने के लिए एक कहानी को पोयम के रूप में बुना गया है, ताकि आप अपने जीवन में आलस को त्यागो और आज से ही मेहनत करो, कल की चिंता नहीं करो, लेकिन आज कम से कम इतनी मेहनत करो कि कल की चिंता